नमस्कार। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा के तमाम दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। नए साल का आगाज हो रहा है और हर कोई चाहता है कि नया साल कैसा होगा, ये जानने की उत्सुकता उनमें रहती है। हम उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, लेकिन साथ ही 2024 में देश के लोकतंत्र का महापर्व मनाया जाएगा। जी हां, लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा। तमाम सवाल करेंगे, जवाब जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य विजय लक्ष्मी मोनिका जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। तो सब लोग जानना चाहते हैं 2024 में चुनाव हैं, एक बार फिर से मोदी का मैजिक काम करेगा या फिर राहुल गांधी या कोई दूसरी पार्टी कोई बड़ा करिश्मा कर सकती है? जी, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष जो कि विक्रम संवत 2081 जो चल रहा है उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और ये विक्रम संवत में जो इस बार जो राजा होने वाले हैं वो हैं मंगल, और जो इनके मंत्री रहेंगे वो शनि रहेंगे। तो शनि का कुल मिलाकर के हम सुदेश बात कर सकते हैं, शनि और मंगल दोनों की स्थिति को अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है न्याय के देवता हैं शनि। न्याय को जब तक गति धीमी जरूर है शनि की, शैने शैने चलते हैं जैसा कि नाम है इनका, लेकिन इनका जो जिसे कहते हैं कि न्याय की तरफ चलना या लोकमत की तरफ चलना, शनि रिप्रेजेंट करते हैं जनता को। जनता जो कि चाहे कॉमन वर्ग है, चाहे वो स्वीपर से लेकर के एक हाई क्लास सोसाइटी के लोग हैं, लेकिन फिर भी जो है नेतृत्व जो करेंगे वो शनि ही करेंगे। तो अगर पार्टीज की बात हम लोग करें तो पार्टीज में सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की जो स्थापना है वो 6 अप्रैल 1980 को हुई है। और 1980 11:45 दिल्ली में जब हुआ तो ये मिथुन लगन है इनका, और मिथुन लगन की कुंडली में लग्नेश जो है वो भाग्य स्थान पर है और भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है केतु, और सूर्य का बहुत अच्छा भाव है। हालांकि अप्स डाउन बहुत देखने को मिलेंगे क्योंकि 2024 का एक ऐसा साल है जब शनि 17 जनवरी को जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब ऐसा कुछ होता है तो निश्चित रूप से कुछ राजनेताओं का असामयिक निधन की भी खबरें सुनने को मिलती हैं। जैसा कि पीछे भी हमने देखा जब शनि ने प्रेजेंट किया अपने आप को, तब जैसे सुषमा स्वराज हैं या बहुत सारे राजनेता हैं जो असामयिक जो निधन के शिकार हुए, और भी बहुत सारे लोग हैं। और यही वजह रहती है कि जब दशा परिवर्तन होते हैं, जब नया साल आता है तो उस साल के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस की जाती हैं। और अगर सबसे पहले अगर लीडिंग जो हमारी भाजपा है उसकी अगर हम लोग बात करें तो भाजपा में क्या है कि 272 जो मेरी प्रेडिक्शन कहती है कि 272 से अबव सीटें जाएंगी। और इसमें यह है कि इसलिए कह रही हूँ कि सिर्फ तुक्कों से नहीं, क्योंकि जो इनका दशम भाव है वो सूर्य का स्वामी है, और सूर्य अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंट करता है। तो जब सूर्य की दशाएं आती हैं, और सूर्य के साथ अगर मोदी जी की कुंडली को भी देखा जाए, क्योंकि आजकल बीजेपी का दूसरा नाम प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात की जाए तो उनके भी सूर्य और बुध की यति है। उनकी जो कुंडली अगर उठा करके देखते हैं तो उसके अंदर भी सूर्य बुध युद्ध, जब सूर्य और बुध साथ साथ होते हैं तो सूर्य यानी कि बुध आदित्य जो योग बनता है उनकी कुंडली में। और दूसरा उनका शनि बहुत अच्छा है, जो शनि का भाव है वो बहुत अच्छी जगह पे बैठा है, और जब शनि अच्छी जगह बैठता है और जब अपनी ही चालों को चलता है तो डेफिनेटली वो सत्ता लेकर के आता है। इस चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ी बात देखी जाएगी। मैं इन चीज़ों को 4 प्रेडिक्शंस के साथ देखती हूँ, या 4 एम को लेकर के आती हूँ। एम यानी कि मजबूती को लेकर के आती हूँ। देखिए, पहला जो 4 एम महत्वपूर्ण रहेंगे इस पूरे इलेक्शन में, पहला तो नो डाउट मोदी जी एम से शुरू होते हैं। दूसरा, इसमें महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को लेकर के काफ़ी अच्छी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेगी। तीसरा, मजबूरी एम, तीसरा एम जो है वो मजबूरी है। मजबूरी इसलिए कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सामने नजर नहीं आ रहा है, अपोजिशन बहुत स्लो है। और जो चौथा एम रहेगा वो है मंदिर। तो ये अहम जो भूमिकाएं हैं वो देखी जाएंगी, वो सोची जाएंगी, वो समझी जाएंगी, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है कह सकते हैं कि 2024 भाजपा के नाम रहेगा।
वहीं अगर छोटा छोटा बात करें हम, हाँ तो पहला एम तो आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, वो पहले से पता है कि एक मजबूत चेहरा है और विश्वास करते हैं लोग उन पे। अभी जो इलेक्शन उनमें भी हमने देखा। फिर आपने महिलाओं की बात की, तो क्या जो महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आए हैं, बिल पास हुआ है, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा बीजेपी के लिए? जी, बहुत सारी चीजें हैं। 3 तलाक आप भूल रही हैं। 3 तलाक, बिल्कुल 3 तलाक आप भूल रही हैं। महिलाओं के लिए जो फैसले बीजेपी ने किए, सरकार ने सुरक्षित जगहों पर, काफी जगहों पर, जैसे बेटियों की सुरक्षा को लेकर के है, जनधन योजनाएं हैं, या उज्ज्वला योजनाएं है, सुकन्या समृद्धि योजना है। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से महिलाओं का एक अहम रोल इसमें रहेगा। और तीसरा आपने कहा कि मजबूरी विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं जी, भले ही एनडीए एजेंडा बन चुका है, लेकिन फिर भी अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो भी ये जो तथ्य निकल के आते हैं कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग उनको नेतृत्व नहीं करते हैं। दशाओं और प्रेडिक्शंस की भी बात करें तो भी अगर हम राहुल गांधी की मान लीजिए कुंडली को उठा करके देखते हैं, तो राहुल गांधी का जो मंगल है वो अवस्थित है और आगे जो आ रहा है, और सबसे बड़ी बात मंगल की दशाएं हैं उन पे, और तीसरा मंगल का ही राज आने वाला है। तो मंगल है अगले जो 2081 विक्रम संवत जो चल रहा है, पोष मास से लग जाएगा। तो उसमें क्या है कि आप ये सोचिए कि उस समय पे जब ये सारी वो समीकरण बैठेंगे तो उसमें बहुत डावाडोल स्थितियां दिख रही हैं। ग्रह चाल का चुनाव पर असर दिखेगा। जी, बिल्कुल। चौथा आपने जिक्र किया मंदिर, तो क्या ये अयोध्या राम मंदिर का जिक्र होगा, इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आम लोग ज्योतिष की भाषा उस तरीके से रिलेट नहीं कर पाएंगे, समझ भी पाएंगे, लेकिन जब ये 4 पॉइंट्स आप उनको बताएंगे तो वो समझ पाएंगे कि हाँ, ये सच में असर कर सकते हैं। मैं डिफाइन करती हूँ इस चीज को कि रामलला बहुत सालों तक एक झोपड़ी के अंदर विराजमान रहे। हिंदुस्तान के अंदर ही अगर रामलला बाहर हैं तो फिर हम लोगों का रहना वहाँ रहना नहीं है। और बहुत सालों के बाद तो फैक्ट मोदी जी, योगी जी की वजह से ये फैक्ट निकल के आ रहा है कि हम लोग जो है वहाँ पर आज खुल करके दर्शन करने जाएंगे, हमारे भगवान वहाँ विराजित होंगे। ये फैक्टर तो रहेगा, डेफिनेटली ये चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। और एक बात और है, इस जब ये राम मंदिर बन रहा था तो आप लोगों को भी पता होगा, हर घर से 1 रुपया 2 रुपया जितना भी जिसकी श्रद्धा थी तो उसमें वो वहां पर दान गया है। तो हर घर की भावना, मंदिर का बहुत बड़ा फैक्टर है, हर घर की भावना उस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो बीजेपी कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली, दोनों कुंडलियां सशक्त हैं, मजबूत हैं। जी, ये योग बना लेंगे, ये राजयोग बना लेंगे। जी, राजयोग तो वैसे ही है। अगर मोदी जी की कुंडली की बात की जाए तो जो इनकी कुंडली में गज केसरी योग है, इनकी कुंडली में नीच रंग केश योग राजयोग होता है, वो भी है। और इसके अलावा भी बहुत सारे राजयोग जो हैं वो इनकी कुंडली में बनते हैं, क्योंकि इनके जो क्या है, ये वृश्चिक राशि के हैं और वृश्चिक ही इनके लगन में बैठी है। आप देखिए पिछले 2 दशक से वो राज कर रहे हैं। तो एक चाय वाले से एक प्रधानमंत्री तक का सफर ऐसे ही किसी को नहीं हो जाता। मात्र 20 साल की एज में आरएसएस से, फिर आप ये देखिए कि आरएसएस से आगे जाना। लेकिन क्या 2024 में भी कांग्रेस को उम्मीद नहीं है? क्या कहती है कांग्रेस की कुंडली? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुंडली कुछ जगह पर दिखेगी, इनके समीकरण अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात करें कि हर जगह तो मैंने भी नहीं कहा, 272 से अबव बोल रही हूँ, 546 सीट्स आती हैं। उसमें आप लोग ये देखिए कि मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी की जैसे महाराष्ट्र है या अगर दिल्ली की बात की जाए, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वहाँ पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ भी हो सकता है उलटफेर। और अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी कांग्रेस का जो है वो सपोर्ट दिख सकता है आगे आता हुआ। मतलब कितना प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? जैसे आपने बीजेपी को लेकर किया, तो कांग्रेस का कितना प्रेडिक्शन हो सकता है? कांग्रेस का अगर पंजाब में बात करें तो मुझे लगता है कि मैं 90% श्योर हूँ कि कांग्रेस का ही आना चाहिए या मिला जुला, क्योंकि आम आदमी का थोड़ा सा मुझे अप्स एंड डाउन्स लग रहे हैं। अगर जन्मपत्री के अकॉर्डिंग भी देखें, अगर केजरीवाल जी की जन्मपत्री उठा करके देखते हैं तो उसमें भी कुछ अप्स डाउन है, जो कि दशाओं के परिवर्तन है, उसकी वजह से भी हमें लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे। सो ये देखने वाली बात तो यही होगी कि अगर मेरी जो प्रेडिक्शंस कहती है वो 500% जो सरकार है वो मोदी जी की आ रही है। 500% बहुत बड़ी बात होती है कहना, तो आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि 500% लगता है कि मोदी जी आ रहे हैं। लेकिन कुछ देखिए क्या होता है, जब शनि आकर के आपकी कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुंडली में बैठते हैं तो शत्रु घनता योग भी लेकर के साथ आते हैं, तो शत्रुओं का जो है वो षड्यंत्र भी साथ साथ चलेगा इसमें।
तो ये देखने वाली बात होगी आगे कि क्या होता है। लोकतंत्र के पर्व की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ साथ हरियाणा में भी इलेक्शन होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, तो वहां पर बीजेपी कुंडली और जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी कुंडली क्या कहती, क्या योग बन रहा है, क्या प्रभाव, और वहां पर कांग्रेस की भी साथ साथ बताइए कि अपोजिशन में है तो कांग्रेस की कुंडली के बारे में बताइए कि क्या प्रेडिक्शन वहां से आपको नजर आ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए तो कुंडली के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो उसमें उसके अकॉर्डिंग तो ये लगता है कि जब मंगल की दशाएं आ रही हैं, मंगल खुद राजा बन करके आ रहे हैं, तो लगता है कि वहां पर बीजेपी आएगी, लेकिन चेहरा बदल सकता है। जो मुख्य चेहरा है वो बदलने की संभावना है। अगर सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुंडली की बात करूं तो भी मुझे लगता है कि जो फेसेस हैं वो नए लेकर के आएंगे। तो मुझे इस समय लेकिन जीत का प्रबल आप दावेदार अभी भी कह रही हैं कि बीजेपी जी जी 2024 जी। और कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस को तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कांग्रेस में थोड़ा गड़बड़ है। चेहरों को लेकर कांग्रेस में जिस तरीके से अगर हम प्रोमिनेंट फेसेस की बात आप करते हैं, प्रोमिनेंट फेसेस में किनको मानते चौधरी, हैं? रणदीप सिंह सुरजेवाला, ये कुछ बड़े चेहरे कांग्रेस के माने जाते हैं। अभी थोड़े पिछले दिनों ही मैंने सुरजेवाला जी की कुंडली एनालाइज की थी, तो उसमें मुझे लगा कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन करके आ सकते हैं, आगे फेस जो है वो मिल सकता है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें, साउथ में बड़ा अच्छा किया अभी विधानसभा चुनाव जहां पर भी हुए, कांग्रेस और राहुल गांधी कुंडली जब मिलाते हैं, क्या दोनों में वही दोष है जिसकी वजह से कांग्रेस अभी कमजोर चल रही है पिछले काफी लंबे वक्त से? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का जो जन्म स्थान से लेकर के अब तक की प्रेडिक्शन अगर हम लोग लगाएं तो इसमें बृहस्पति की महादशा 2021 तक थी, और इसके बाद फिर 12 अक्टूबर के बाद ये जो दशाएं हैं वो चेंज हुई हैं। और इसमें क्या जो चीज इनको हानि दी गई पीछे वो बताती हूँ। जो इनको दोष लगा वो ये था कि बृहस्पति के स्थान पर जो इनका बृहस्पति का जो स्थान था वहां पर वो चतुर्थ भाव में बैठा था, और इसी भाव की वजह से इनको हानि हुई, क्योंकि 2025 तक इनकी जो है महादशा थी वो बृहस्पति की ही चली। और जब महादशा और खुद बृहस्पति अच्छे स्थान पर ना बैठे हों, अच्छी राशि में ना बैठे हों, तो फिर वो नुकसान देते हैं। हालांकि अगर प्रबल कोई सशक्त आगे कद्दावर कोई नेता, अगर प्रोमिनेंट जो फेस है वो अच्छी कुंडली से सामने आते हैं तो फिर वहां पर खड़े होकर उनकी जीत निश्चित होती है। अदरवाइज जो महादशाएं कहती हैं कि स्थिति डामाडोल रहेगी। राहुल गांधी कुंडली, राहुल गांधी की कुंडली में अगर देखा जाए तो मैंने जो पहले भी आपको बताया कि इस समय जो उनकी कुंडली है वो आगे जो 2081 जो विक्रम संवत आ रहा है उसमें मंगल राजा रहेंगे, और उनकी कुंडली में मंगल दोष है, और उनके जो है वो जो उनकी कुंडली के भाव में जहां पर मंगल बैठे हैं वो भी नीच के मंगल हैं, इसलिए उनको जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन फ्यूचर हम लोग काफी कांग्रेस के अंदर अब तक हमने फेरबदल देखे हैं, आगे भी बड़ा फेरबदल देखेंगे। हालांकि जो कांग्रेस की राहुल गांधी की तरफ से लोगों को मिलने के लिए एक बहुत बड़ी जो रैली पिछले दिनों भी निकाली गई, उसका लोगों पे छवि जरूर पड़ी, लेकिन इस मंगल की अव्यवस्था के कारण लोग बहुत जल्दी उस चीज को भूल जाएंगे। यानी भारत यात्रा का जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। भारत यात्रा का एग्जैक्टली भारत यात्रा का जो फल उनको मिलना चाहिए था वो बहुत जल्दी मिल जाएंगे। हालांकि कुछ समय के लिए वो प्रभाव लोगों के दिल और दिमाग पर छाया रहा, लेकिन अभी वो चीजें फिर बैकफुट पे जाती हुई नजर आ रही हैं। एक और मुख्य पार्टी है आम आदमी पार्टी। अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके बाद हम आम आदमी पार्टी पर आना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कुंडली क्या कह रही 2024 के मद्देनजर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में गुरु, बुध और शनि विषोत्री दशा में चल रहे थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य भी बहुत पीछे अप्स एंड डाउन में रहा, और वही जो चीजें हैं उनको कभी बहुत अच्छा लेकर के जाएंगी और कभी बहुत ही बैकफुट पे लेकर के आएंगी। आप देखिएगा कि अगर प्रोमिनेंट फेसेस अगर बहुत अच्छे उनके साथ मिलते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं कुछ जगह पर। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो 2024 के इलेक्शन की अगर बात करें तो वो उनके लिए दिल्ली में तो बहुत अच्छा जाएगा। दिल्ली में जहां उनका खुद का वर्चस्व है, उनकी जो कुंडली है वो उनको स्ट्रांग बताती है, और दिल्ली में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी फिर से आएगी और अपना दमखम दिखाएगी वहां पर आकर के। लेकिन पंजाब में स्थितियां ऐसी नहीं दिख रही हैं। तो पंजाब में स्थितियां आम आदमी पार्टी के फेवर में आपको नहीं नजर आ रही। आपने पहले बताया कि अगर पंजाब की हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा फायदा होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल।
कांग्रेस को फायदा नजर आ रहा है इसमें। तो कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है 2024 का लोकसभा चुनाव, लेकिन पंजाब में प्रोमिनेंट फेसेस बहुत, मैंने पहले भी बताया कि प्रोमिनेंट फेसेस बहुत वैल्यू करेंगे, उनकी कुंडली बहुत वैल्यू करेगी। राजा वड़िंग है या जो लीड, आपने पहले कहा कि जो लीड करने वाला अगर कोई सशक्त योग का कोई कुंडली है तो वो अगर लीड करता है तो पार्टी को फायदा हो सकता है ना। बिल्कुल। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, क्योंकि सब कुछ ये ताना वाना जो बुना गया है, जिस चुनाव के, जिस पॉलिटिकल सिनेरियो की हम बात कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए बुना जा रहा है। तो भारत की कुंडली का योग क्या कहता है? अगर चुनाव होगा उसके बाद कैसी परिस्थितियां होंगी पूरे देश में, किस तरह का 2024 रहने वाला है पूरे हिंदुस्तान के लिए, भारतीयों के लिए, भारत के लिए? देखिए, जब भारत का 1947 में जब बना, तो भारत एक ऐसी कंट्री है जिसमें शुक्र का बहुत ज़्यादा जो महत्व था इसमें। और शुक्र जब बहुत ज़्यादा महत्व में होता है तो वहाँ पर संगीत, कला, सौंदर्य, और तभी तो आप देखिए कि बॉलीवुड भी हमारा इसी वजह से वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो वो क्षेत्र बहुत ज़्यादा माना जाता है। और बाय लक इस साल नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में शुक्र बहुत अच्छी जगह बैठे हैं। शनि और शुक्र की जो मित्रता है वो भी इनका संयोग बना रही है। तो जो फेवर में जो भारत के बात जा रही है वो यही है कि आने वाले समय बीजेपी मुझे दिख रही है जी, साफ साफ आती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने प्रेडिक्ट किया, भविष्यवाणी की है, आपने कुंडलियां देखी हैं कि आने वाला साल जो है बीजेपी के लिए बेहतरीन नजर आ रहा है। और उम्मीद करेंगे कि हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, भारतवंशियों के लिए, पूरे भारतीयों के लिए 2024 का साल बहुत सारी खुशियां लेकर आए, उन्नति लेकर आए और एक विश्वास, ऊर्जा, जुनून लेकर आए जो हम लगातार पिछले कई सालों से देखते हैं। तो नए भारत के निर्माण में 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण साबित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। धन्यवाद। और धन्यवाद।